आप वही शुएब हैं जो किसी दौर में नीचे वो काउंटर पे खड़े होते थे, जहाँ से वो पुल का रास्ता निकलता है, उधर पर्ची काटते थे। वही शुएब है ना? अब वो आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने पहचाना है। बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा सफ़र अतरोड़ बाज़ार में होटल हेवन वैली, यानी वही इब्राहिम भाई का होटल जिस पे हम पहले स्टे करते हैं। आप जब भी अतरोड़ बाज़ार में आते हैं तो अतरोड़ वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद फ़ौरन ही सबसे पहला जो होटल आता है वो इन्हीं का आता है। और ये बात मैं इनकी क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर, आपने देखा होगा, मैं किसी भी होटल में जाता हूँ तो मैं किसी भी होटल वाले की प्रमोशन नहीं करता। इब्राहिम भाई जो हैं बज़ाते ख़ुद बहुत ही नाइस पर्सन है। अगर आप अतरोड़ में आते हैं, अतरोड़ वैली में देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। पहले तो आपके पास है खड़खड़ी लेक, मैदान बांडा एक साइड हो गई, फिर आपके पास है शाही बाग, मशरूम लेक, कजरी लेक 2। उसके बाद आप चले जाते हैं इज़मिस लेक, फिर उसके बाद आप चले जाते हैं कंडोल लेक, फिर आप दश्ते लैला, बाड़गोई पास, और उसके बाद स्पिनखोर्ड लेक। यानी यहाँ दिसान मेडो के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी देखने वाली चीज़ें हैं। ये इब्राहिम भाई का मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही नाइस पर्सन है। अगर आप यहाँ आते हैं इनके पास तो आप इनकी खिदमात ले सकते हैं। ये आपको 4x4 गाड़ी यहाँ से रेंट आउट करके देंगे और बहुत ही मुनासिब पैसों में। लेकिन एक बात और जो इसके साथ ज़रूरी ऐड करनी है, वो इब्राहिम मेरे पास आते हैं और ख़ुद बताते हैं। सर बस मेरी तो यही है कि देखिए, हम ज़्यादती नहीं करते। होटल हेवन वैली में जो है ना, 14 अगस्त और ईद और 9वीं 10वीं मुहर्रम नहीं देखी जाती। वहीं आम रूटीन से जो रेट होते हैं हम वही रेट देते हैं। अभी इस मरतबा 9वीं 10वीं मुहर्रम में पूरे इलाके के होटल वाले ने 7,000 8,000 का रूम दिया है। हमारा जो हमारे पुराने गेस्ट हैं वो मुझे देख रहे हैं, उनको पता है कि हमारे जो रेंट है हमने वही लिए है, ज़्यादा हमने नहीं लिए। तो आप लोग हमारे साथ ताउन करें। जब भी आप शाही बाग, बाड़गोई ताब, दिसान मेडोज़, कंडोल झील देखने का आपका प्लान होगा तो आप हेवन वैली होटल में आए। इंशाल्लाह आपको 4x4 गाड़ियाँ और फूड्स वगैरह की हर सहूलत आपको इंशाल्लाह मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ किचन पे आप खुद भी आके कुकिंग भी कर सकते हैं। ये जी भी बिल्कुल ये है, लेकिन आप लोगों ने भी हमारा एहसास करना है। हमारी गैस वगैरह जो लगती है इसमें थोड़ी सी लापरवाही ना करें, हमारा हक हमें दें बस। ये पीछे होटल है और होटल के बिल्कुल साथ ही कुछ चंद कदम के फासले पे अतरोड़ का ब्रिज है। वहाँ पे साथ में एक होटल बना हुआ है। नाश्ता करने जा रहे हैं। समीउल्लाह भाई, पैसे मैंने भी कल निकाल के रख दिए। उधर मेरा बटुआ पड़ा होगा, वो उठा लाना। वो नीचे बेड के नीचे पड़ा होगा। नाश्ता करने जा रहे हैं और नाश्ता करने के बाद आगे आज अपना ट्रैक करते हैं कंडोल लेक की तरफ। आज हो सकता है कंडोल लेक करने के बाद हम कहीं पे कैंपिंग करें और नेक्स्ट डे इज़मिस जाएं। सफ़र की दुआ के साथ अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
ऐ अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है इसमें हमारे लिए खैर व आफ़ियत फरमा, हमारे रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलात को हमसे दूर फरमा और हमें इसी तरह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अपनी दुनिया यूं ही घूमते रहने का मौका अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। होंडा डीलक्स के आपके पास डिस्क पैड हैं? फ्रंट वाले डिस्क के पैड लगेंगे? वो हैं आपके पास? वही पूछ रहा हूँ। देखें, वो दिखाएं, मैं देख के पहचान लूँगा कि इसमें लगेंगे कि नहीं। बस हमने देख लिया है। देख लिया है? कितने के हैं? कितने के हैं? शायद हमारे पास तो अभी मौजूद नहीं है, आगे वाले दुकान से हम लेके आएंगे स्पेयर पार्ट वाले। कितने के हैं अंदाज़न? गालिबन ये 400-500 तक मिलेंगे। मंगवाएं? हाँ मंगवाएं। और इसका ना चैन टाइट करके उसको ल्यूब करें। ये देखें, इस जगह से ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये डिस्क को ख़राब कर रहा था। अभी ये चेंज करेंगे और अच्छी बात है कि डिलक्स के इसमें लग गए हैं। लें जी, बाइक का काम हो गया है। 500 रुपये के उन्होंने लेदर दिए और 300 रुपया मजदूरी ली, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत जायज़ है। और अब हम कंडोल की तरफ निकलते हैं। उधर छाँव में लगा लें। आप ऐसा करें, ये पैसे लेके जाएं, बिस्कुट और क्या, मूंगफली। दो तीन पैकेट बिस्कुट के ले लें, मूंगफली ले लें, और अगर कुछ अच्छा लगता है तो ले लें, जितना दिल करता है ले लें। क्या हाल है यार? आम ऐसे फ्रेश है, आम नहीं है कोई? किसके पास है? अच्छा, आप टमाटर दें। कल कहाँ गए? यार कल हम गए थे खड़खड़ई, मैदान जाना था, नहीं जा पाए। उधर नहीं, ऐसे नहीं। मैंने लेने 2-3 हैं, लेकिन लेने वो सख्त हैं। उधर बहुत बारिश हुआ। बस ये 2 चीज़ ही। कितने हुए? नहीं, पैसे के बगैर मैंने नहीं लेने। पैसे के बगैर यार चाय पी के उसके पैसे मैं दूंगा। फरूक भाई ऐसे नहीं है तो मैं चाय भी मंगवाता हूँ। नहीं चाय नहीं। चाय पीते हैं? नहीं, अभी कंडोल जा रहे यार। इसके पैसे ले, जितने बनते हैं आप उतने लें। बनते नहीं, कोई नहीं। फरूक भाई ये कैमरा ऑन है अभी। पैसे ले इसके, लोग फिर कहेंगे आप फ्री में चीज़ ले गए हैं। फ्री भाई ये फरूक भाई हैं। आप अगर इन्हें नहीं जानते तो आप अतरोड़ में या गिरदो नवाब में अगर किसी जगह पे ट्रिप करते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये सामने इनका नंबर भी लगा हुआ है, बाकी मैं स्क्रीन पे साथ में नंबर लगा दूंगा। बहुत ही नाइस पर्सन है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप इनकी खिदमत ज़रूर हासिल कीजिए। ठीक है फरूक भाई, हम होके आते हैं ऊपर से। आप ले दें तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सफ़ेद चौंसा है? सफ़ेद खत्म हुआ है, काला चौंसा रह गया मिठाई। काला तो यार मज़े का आम है। ये वो चीज़ नहीं है, सफ़ेद वाली नहीं। अच्छा करें, नहीं है, कल है। ये करें बस, अच्छे करें, थोड़े सख्त ऑन द रिकॉर्ड करें। कितने पैसे हुए? चलो नहीं, मैंने फिर उठाना ही नहीं है कुछ भी।
380। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतरोड़ बाज़ार से हम निकल चुके हैं जी कंडोल के रास्ते पे। यही रास्ता हमें कंडोल लेके जाएगा, यही रास्ता हमें इज़मिस, और यही रास्ता हमें लेके जाएगा आगे स्पिनखोर्ड लेक की तरफ। और तीसरा यही रास्ता वो सामने जो आपको ऊपर टॉप नज़र आ रहा है उस जगह से शुरू होता है दिसान मेडोज़। और दिसान पे इनकी उतरोड़ वालों की और कालाम वालों की साल 2021-22 में काफ़ी लड़ाई हुई थी। इनके कोई बंदे मारे गए थे, अंदाज़न कुछ 4-5 उतरोड़ वालों के। और फिर इनके मुशरान ने हर तरफ के इलाके के लोग इकट्ठे होकर इनके इस मसले को हल किया था। और उसके बाद फिर इनका फ़ैसला ये हुआ कि देसान का कुछ हिस्सा उनकी तरफ छोड़ दिया और बाकी उतरोड़ वालों के लिए छोड़ दिया। और आज पहला दिन उतरोड़ के देसान के रास्ते के लिए गई है, मशीन गई है बनाने के लिए। पच्चीस किलोमीटर पे हम पीछे उतरोड़ बाज़ार से चले थे। नोट करके बताएंगे कि कंडोल के कितने किलोमीटर तक आपकी बाइक इजीली जा सकती है। ऐसी दीवारें आपको शायद पाकिस्तान के किसी और हिस्से में देखने को ना मिले। ये दीवारें सिर्फ़ आपको उतरोड़ और कुमराट के कुछ एरियाज़ में ऐसे देखने को मिलेंगी। ये किधर जा रही है? वालेकुम अस्सलाम। ये देसान जा रहे हैं। ये वो देसान का रास्ता बनाएगी? किस जगह से? ये इधर से शुरू करेंगे, ये इधर सामने ये वाले से शुरू करेंगे। कंडोल के वो साथ से? हाँ, कंडोल के वो साथ से शुरू हो जाएगी, ऊपर टॉप तक बनाएगी? टॉप हो जाएगा। कितना अरसा लगेगा रास्ता बनाते हुए? लगेगा ये महीना लग जाएगा। महीना लग जाएगा? इस साल में बन जाएगा ये? मतलब नहीं, बस ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वो पहले भी तो थोड़ा सा बना होता था ना? उसी से शुरू करेगा। अच्छा, उसी से शुरू करेगा। उसके मौसम ने थोड़ा सही है। बर्फ हुआ था इधर, हमने काम शुरू किया तो बर्फ शुरू हो गया। बर्फ़ शुरू? अभी हम टाइम से शुरू किया कि हम उसको पहुँचा रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस नाले में भी मछली होती है? हाँ, इसमें रोड फ्रेश होते हैं ना। होता है। ये है जी होटल। ये 2010 से पहले बना था और फिर सैलाब ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अभी तो बिल्कुल सैलाब ने इसका ख़ात्मा कर दिया है, रहने के काबिल नहीं है। ये जिस जगह पे कंडोल के और इज़मिस के रास्ते अलग अलग होते हैं उसके साथ ये एक होटल है। यहीं से आप एक साइड पे अगर जाएं तो इज़मिस चले जाते हैं यहाँ से, ये देखें। और दूसरी तरफ ये जो रास्ता है ये आपको ब्रिज पार करेंगे तो आपको ये ले जाएगा कंडोल और देसान मेडो और स्पिनखोर्ड लेक। जिस दौर में हम आए थे उस वक्त यहाँ पे पानी बहुत चौड़ाई में बहता था, पतला पतला, तो आपको वो सारा दरिया क्रॉस करना होता था। अभी तो ब्रिज बन गया है। आप बच गए हैं, ये साइड तो बहुत गहरी थी, इसीलिए
इसीलिए मैं आपको कहता था आप आगे चले यार। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेवकूफ़ों के सर पे कौन सा सींग होते हैं, वो अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। वो सामने ब्रिज हमने देखा नहीं और पानी के अंदर से आ गए। ओए होए। कैसे हैं? जा रहे हो? हाँ जी। ये लद्दू तक जाएगा, लद्दू तक। हाँ आगे नहीं, लद्दू तक मोटरसाइकिल जाएगा, उसके आगे आप पैदल जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल नहीं कहते, रास्ता बन गया दोबारा सही हो गया है। लेकिन चढ़ाया बहुत ज़्यादा। हाँ वो तो बहुत सख्त है, वो 3-4 चढ़ाइयाँ जो है। वैसे गाड़ी जाती है। चलो लद्दू तक छोड़ देंगे उधर। ट्राई करो, शायद ये बड़ा है, शायद नहीं नहीं, ये 1 to 5 जितना जोर नहीं लगाता, नहीं लगाता। 1 to 5 ज़्यादा जोर लगाता है। बड़ा है। ये बड़ा है ना, इसका कार्बोरेटर और है, ये जब जोर लगाओ तो ये पेट्रोल ओवर कर देता है। हाँ मिसिंग करता है। ट्राई करो, अगर चढ़ करने तो फिर नज़दीक है, दूर नहीं है। हाँ वो तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, यहाँ से देसान का रास्ता अलग हो गया है और ये रास्ता जो सामने वाला है ये लेके जाएगा हमें कंडोल। आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। दूसरी बार पाँव भीग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कंडोल। हाँ क्यों? लोग तो कहते हैं ऊपर तक चली जाती है। वो आगे जो ब्रिज बना हुआ है उसके पास एक होटल होता था, वो नहीं है अभी? होटल यही बना हुआ है। ये है जी लद्दू का मुकाम, वो जगह जहाँ पे आज से 7 साल पहले बकरवाल लोग रहते थे, चरवाहे रहते थे। इस जगह की निशानी ये है कि यहाँ पे 2 दर्रे मिलते हैं, एक राइट साइड पे कंडोल वाला और दूसरा लेफ़्ट साइड से स्पिन खोड़ वाला। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दें। ये भाई लोग इधर होते हैं, इनका इधर होटल बना हुआ है, खाने पीने को, रात रुकने को यहाँ कोई 8-10 बंदों का इजीली इंतज़ाम हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको यहाँ से स्पिन खोड़ के लिए गाइड चाहिए या कंडोल के लिए गाइड चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल बंदा होता है, वो चला जाएगा इनके साथ, टूरिस्ट के साथ।
और इस जगह पे हम भी अपनी बाइक पार्क करते हैं। मैंने अपने जूते सामने वो धूप में खुश्क होने के लिए रखे हैं, थोड़े खुश्क होते हैं तो फिर यहाँ से हम अपना सफ़र पैदल शुरू करते हैं कंडोल की तरफ। भाई देर क्यों कर दी, इतनी देर बाद आए? खुल गया था आज, आपने बांधा था ना इसीलिए। यहाँ बाइक पार्क की है अपनी, और ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आधा किलोमीटर आगे फिर एक और ब्रिज आएगा, जिसे क्रॉस करने के बाद हमें जाना होगा ऊपर कंडोल की तरफ। ये है जी स्पिन खोड़ की तरफ से आने वाला पानी, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। 4x4 गाड़ी तो आती है एंड तक। ये टोटल कोई 6.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा यहाँ तक अतरोड़ बाज़ार से, और जीप वाले इसका चार्ज करते हैं 7-8 हज़ार रुपये से लेके 15 हज़ार रुपये तक। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह बारगेनिंग करनी है। ये है जी लद्दू का मुकाम। नीचे देखें अभी भी कुछ जगह पे चरागाहें हैं, मगर ना ज़्यादातर जो है वो आलू की खेती कर डाली है यहाँ पे। और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। देखें भाई साहब वाइल्ड फ्लावर कितने खूबसूरत। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो यहाँ पे इस जगह पे खेती नहीं होती थी, सिर्फ चरवाहों के घर होते थे और उसके अलावा यहाँ पे नेचर होती थी। और अभी यहाँ पे हर तरफ सब्जियों की काश्त है। ये देखें ये भाई लोग इधर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शलगम की सफाई हो रही है। कितनी देर बाद ये फसल तैयार होगी आपकी? 1.5 महीने में। हाँ कंडोल जा रहे हैं, पैदल जाना है। कहते हैं बाइक वाला आगे रास्ता नहीं है सही, मुश्किल है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खूबसूरत आबशारें, खूबसूरत झरने और अतराफ़ में ये सारी खेती, वाइल्ड फ्लावर्स माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। देखें दो चार बरस की बात नहीं, ये बात है 7 बरसों की। कंडोल झील का वो बिछड़ा हुआ ट्रैक दोबारा से मुझे आ मिला है। वही जगह जिस जगह पे हमने कभी यहाँ पे अपना समोसे पकोड़े बनाए, नान तले, और उसके बाद इस घर में इस जगह पे इन्हीं पत्थरों के ऊपर हमने एक रात गुजारी हुई है। वो यादें जो कभी ना भूलने वाली, और वो दोस्त जो मुझे छोड़ गए। ये जगह उन लोगों के नाम वो वीडियो देखेंगे तो मुझे बताएंगे कि क्या ये जो मैं आपको ऐसी जगहों पे लेके जाता था आपको मज़ा नहीं आता था। और अभी आप यहाँ से आगे का मंज़र देखें, आपको दिखाते हैं कंडोल का रास्ता और कंडोल की खूबसूरती। वो जो आपको आखिरी एक पानी का नज़र आ रहा है निशान, उस जगह से
कोई 200 मीटर आगे हमारी बाइक खड़ी है और 35 मिनट हो चुके हैं हमें मुसलसल चलते हुए। और ये जो चढ़ाई है ना, ये बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। यहाँ पे चाइना वाली बाइक का आने का चांस है। सुजुकी और 125 की जो है ना, क्लच प्लेटें उड़ाने वाली बात है। तो हमने रिस्क नहीं लिया। अच्छा किया कि हमने ये रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैंने ये रास्ता ऑलरेडी देख रखा था। बाकी ये अतराफ़ के नज़ारे हैं भाई साहब। वो सामने जो आपको एक टॉप नज़र आ रही है, उसे कहा जाता है जी गब्बर शंग टॉप। इसका रास्ता भी अतरोड़ बाज़ार से निकलता है और काफ़ी ऊपर तक इसकी सड़क आती है। कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो हम आपको ये जो टॉप है वो भी दिखाएंगे। समीउल्लाह भाई की स्पीड जो है ना मुझसे ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आके महफिल सजा के बैठे हैं। समीउल्लाह भाई क्या प्लान है? आम खाते हैं ताकि स्टेमिना बाहर हो। कमज़ोरी हो गई है? हाँ बिल्कुल, अपने पसीना यहाँ रास्ते में बहाया है। हाँ वो पूरा हो जाए भाई। मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट बताता हूँ कैसा है। ये बड़ा लजीज है, मीठा है, बहुत मीठा है। वो कल जो खाया था उससे भी मीठा है। ज़्यादा मीठा है। वो कल वाली गलती आज हमने नहीं की, अपने साथ सारे चीज़ें लेके आए हैं। आप भी खा के टेस्ट बताएं। जवाब मीठा है ना? बहुत लजीज है। 1.5 घंटा मुसलसल चलने के बाद ट्रैक की जो पहले वाली सख्त चढ़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद आगे जब हम झील के बिल्कुल करीब पहुँचेंगे तो 2 ज़िगज़ैग आएंगे, वो क्रॉस करेंगे तो झील के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये जो दर्रा है, इस जगह पे ये जो आपको नीचे एक बंद लगा नज़र आ रहा है, यही झील का मतलब किनारा है। इसके दूसरी साइड पे झील है और इस साइड पे देखें इन पहाड़ों की अपनी ही एक खूबसूरती है। ऐसे पहाड़ आप काला चश्मा साइड जाएं, दोजंगा साइड जाएं ना, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे पहाड़ नज़र आते हैं। अब रास्ता कदरे बेहतर हुआ है। ये देखें झील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहले ही दरख्तों की तादाद कम हो जाती है और ऐसे में बिल्कुल ये ताज़ा दरख्त काटा गया है। ये देखें, हो सकता है इस जगह पे थोड़ा हमवार मैदान आता है तो यहाँ पे अपना कोई हट वगैरह बनाने का इरादा हो, लेकिन भाई साहब यार ऐसा ना कीजिए तो आने वाली नस्लों के लिए कुछ बच जाएगा। वो सामने हट बने हुए हैं, वो झील की निशानी है। 7 साल पहले जब मैं आया था तो इस साइड से यहाँ तक रास्ता आता था, इस जगह से आगे रास्ता नहीं था। अभी इन्होंने नीचे से एक मोड़ दे के रास्ता इस साइड से लाए हैं और रास्ता मुकम्मल ये आगे जाता है, सामने वो देखें झील तक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है?
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। थके हुए? मुझे ये बताएं, जी जी। आप वही शुएब हैं जो किसी दौर में नीचे वो काउंटर पे खड़े होते थे, जहाँ से वो पुल का रास्ता निकलता है, उधर पर्ची काटते थे? वही शुएब है ना? अब वो आपने आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने पहचाना है। बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो बाबा के साथ आप आ रहे थे, हाँ। लाहौर का है। लैया का। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बिल्कुल ठीक। फिर कंडोल तो तरक्की कर गई है। कंडोल भी ये रास्ता मासा सारा बंद थे। अभी 5-6 दिन हुए हमने ये रास्ता फिर दोबारा खोल दिया। अभी इधर यहाँ जगह तो बनाई। बोट्स वगैरह का पूरा सीन आना ये है। भी- हाँ बिल्कुल, ये नया लाया है। नए लाए नया हैं। लाया है। आप इधर होते हैं जुम्मे के दिन, आपने देखा है या वो पुराने 3 साल बाद ये झील का जो ट्रैक है दोबारा ओपन हुआ है। 3 साल तक यहाँ पे ना कोई मुकामी था। हाँ, टूरिस्ट आते थे, अपने सर पे आते थे, अपने साथ खाने पीने का सामान लेके आते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था। ये भाई लोग 3 साल बाद आए हैं। अभी 6 दिन पहले इसका जो ट्रैक है वो ओपन किया है और टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं। आप भी आ जाएँ यहाँ पे, इससे पहले कि देर हो, क्योंकि अब तो टॉप तक गाड़ी आती है। आप झील के नज़ारे देखें। भाई बता रहे थे कि कल एक यूट्यूबर आया था, तो उसका इस जगह पे सेंटर पे ड्रोन गिरा है, तो वो हम ढूंढते रहे कश्ती ले जाके, अंदर नहीं मिला। ये झील के किनारे पे गुलाब के ये फूल हैं, जंगली गुलाब। ये मैंने इससे पहले लंगर मेडोज़ में देखे थे। इतनी प्यारी खुशबू है ना, इतनी प्यारी खुशबू, दिल करता है बंदा इसको सूंघता रहे, इतनी प्यारी खुशबू है। ये इससे पहले मैंने देखे थे जब वो कोकोश लेक की तरफ जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा थे। अभी झील का स्पिलवे क्रॉस करते हैं, ये लकड़ियाँ इधर पड़ी हैं, इसको क्रॉस करते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं जी वहाँ से झील कैसी नज़र आती है। अच्छे कुछ लोग देर हुआ सही देखा बगल वाले इसको 3 साल बाद ये झील का जो ट्रैक है दोबारा ओपन हुआ है। 3 साल तक यहाँ पे ना कोई मुकामी था। हाँ, टूरिस्ट आते थे, अपने सर पे आते थे, अपने साथ खाने पीने का सामान लेके आते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था। ये भाई लोग 3 साल बाद आए हैं। अभी 6 दिन पहले इसका जो ट्रैक है वो ओपन किया है और टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं। आप भी आ जाएँ यहाँ पे, इससे पहले कि देर हो, क्योंकि अब तो टॉप तक गाड़ी आती है। आप झील के नज़ारे देखें। भाई बता रहे थे कि कल एक यूट्यूबर आया था, तो उसका इस जगह पे सेंटर पे ड्रोन गिरा है, तो वो हम ढूंढते रहे कश्ती ले जाके, अंदर नहीं मिला। और अभी हवा बहुत तेज़ है। मैंने भी ड्रोन से इसको कवर करना था, लेकिन अब डर रहा हूँ कि क्या करूँ। हवा थमेगी तो फिर देखेंगे।
मुकामी लोग बता रहे थे कि इस लेक की लंबाई जो है वो 3.5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मैंने अपने ड्रोन से पैमाइश की है तो वो इसकी लंबाई जो मुझे शो हुई है वो 1300 मीटर के आसपास है, और चौड़ाई जो है वो 500 से 600 मीटर के दरमियान में है मैक्सिमम जो है। और इसको कंडोल क्यों कहा जाता है? कंडोल इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो कोस्तानी ज़ुबान है, क्या इसे कहते हैं, गौरी, कोस्तानी गौरी ज़ुबान में कंडोल प्याले को कहते हैं। और अगस्त के बाद ये झील जो है इसका अतराफ़ से पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, तो ये झील एक कटोरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी वजह से इसका नाम कंडोल लेक रखा गया है। और दूसरा ये कि यहाँ रास्ते ट्रैक कहाँ से निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं, आप बोट्स पे बैठ के जाएं वो सामने ग्लेशियर वाली जगह से, वहाँ से ये एरिया क्रॉस करते हुए सामने वो जो एक वी टाइप पहाड़ी दर्रा है इसको क्रॉस करेंगे तो दूसरी साइड पे जो है वो क्या कहते हैं, स्पिनफोल्ड लेक है। सामने जाएं वो आपको चंबरगई पीक नज़र आ रही है, इस थोड़ी सी उसकी पीक नज़र आ रही है। वो 3 है, एक ये है सामने वाली, एक इसके साथ ये बड़े वाले पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड पे है चंबरगई पीक, वो नज़र आ रही है। वहाँ से फिर 2 रास्ते होते हैं, एक आप दराल लेक की तरफ जा सकते हैं, दूसरा आप जो है वो शतानगोट लेक की तरफ जा सकते हैं। और इस साइड पे यहाँ से आप अगर क्रॉस करेंगे तो परी लेक के बाद इज़मिस लेक आती है। ये है जी इस लेक की सारी मालूमात। इसकी जो सतह समुंदर से बुलंदी होगी वो दरख्तों के अंदाज़ा लगाने पे तो यूँ ही पता लगता है कि ये कोई 11,000 के आसपास है, लेकिन फिर भी मैं देख के गूगल अर्थ से देख के साथ में मेंशन कर दूँगा। शाम के 6 हो चुके हैं, कंडोल लेक से हमारी वापसी हो चुकी है। उसी रास्ते से वापस आपको लद्दू गांव में मिलते हैं जहां पे हमने आज रात कैंपिंग करनी है। और ये कटोरा के करीब ये चश्मे हैं, ये लेक्स का पानी फ़िल्टर होके जब यहाँ से निकलता है तो फिर इनको चश्मे ही कहा जाता है, और यही पानी फिर ये लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। बहुत ज़बरदस्त पानी है। कोई 50 से 55 मिनट का वापसी का ट्रैक करने के बाद हम वापस लद्दू गांव में पहुंच चुके हैं। अब इरादा तो है यहाँ कैंपिंग करें, लेकिन एक मसला है कि यहाँ अतराफ़ में हर तरफ शहद की मक्खियों के बॉक्सेस पड़े हैं। वो सामने हैं, इधर नीचे हैं, फिर ये सामने देख लें। अब हम जब रात को कुकिंग करेंगे, शाम हो चुकी है, और कुकिंग करेंगे तो ये लाजमी तौर पे लाइट पे भी आएंगी, तो ये हमारे लिए मसला होगा। तो सलाह मशवरा करते हैं, अगर तो यहाँ पे मुनासिब जगह मिल गई तो ठीक है, वगरना वो पीछे जो एक जगह देख के आए थे ब्रिज के पास, उस जगह पे चलेंगे। ये भाई साहब के हट के साथ इस जगह पे हमने जगह डिसाइड की है। ये इधर भी शहद की मक्खियों वाले उधर भी हैं, उनके बकौल के रात के टाइम ये नहीं निकलती। अल्लाह करे ये ना निकलें, और या हम उतनी देर यहाँ पे अपना कैंप सेटअप करके कुछ खाने को बनाते हैं। लें जी, टेंट अपना लग चुका है, समीउल्लाह भाई के साथ हेल्प करवाते हैं और फिर जो है खाने को कुछ ना कुछ तैयार करते हैं। बस दुआ है कि आज हमारी गैस ख़त्म ना हो खाना पकाते हुए। खड़ा करें, इसको लगा दें, साथ में ही लगा दिया करें, लगाएं 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 लगाएं, कुछ भी नहीं होता।
सब एक ही बार में आखिर में। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने भी पढ़ ली है इशा की, समीउल्लाह भाई ने भी पढ़ ली है, और चावल भी दम पे लगे हुए आलमोस्ट कोई हमारे 7 मिनट हो चुके होंगे। अभी मज़ीद इसको 7-8 मिनट दम देते हैं और उसके बाद फिर खाना शुरू करेंगे। ये देखें, ये जितना भी कचरा था ये हमने इसके अंदर रखा हुआ है, इसको इधर पत्थर के नीचे रखेंगे और सुबह फिर यहाँ से इसको किसी जगह पे जाके ज़ाया करेंगे। लें जी, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आलू पहली बार मैंने साथ में डाले थे और आलू भी गल चुके हैं। ट्राई करते हैं। आलू भी बहुत ज़बरदस्त गला है। चावल को सिर्फ 3-4 मिनट दम अगर और आता ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर ज़्यादा मज़ा बनता। चावल तकरीबन हमने फ़िनिश कर लिए थे और याद आया सलाद तो हमने खाई नहीं, और सलाद भी अच्छी खासी बनाई हुई थी, तो अब दोबारा से चावल डाल लिए हैं तो दोबारा एक बार फिनिश करेंगे इनको। क्यों समीउल्लाह भाई? ऐसा करना पड़ता है ना मजबूरी में। बिल्कुल, कि उनके सारा ध्यान तो चावल पर था। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बाइक हमने लॉक कर दी हैं। ये समीउल्लाह भाई लेटे हैं, इन्होंने ऊपर लगा लिया है, शापर लगा लिया है। ये मेरा टेंट है और खाना शाना खा लिया है। अभी टेंट के अंदर जाते हैं और आपसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। आपसे मुलाकात होगी सुबह इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस भाई मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।